देखिए, ये सच में बहुत ही एक्साइटमेंट और बहुत खुशी की बात है। मैंने जब गदर 2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या होप्स रखी हैं, तो मैंने कहा था कि गदर दुगना होगा। गदर चौगुना हो जाएगा ये नहीं पता था। मतलब डबल, ट्रिपल, 4, 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा। आगे उम्मीद और है कि अभी तो सिर्फ 2 वीक्स हुए हैं। गॉड इज़ काइंड। मुझे लगता है जब शोले बनी होगी, मुग़ल आज़म बनी होगी, या बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो इकॉनिक फिल्म्स हैं, या गदर 1 भी पहले बनी होगी, तो सोचा नहीं गया होगा कि इस तरह का कुछ रिज़ल्ट आएगा। तो यही चीज़ जो है गदर 2 के साथ भी हो रही है। बहुत बहुत मुबारक है सबसे पहली बात कि फ़िल्मी अवार्ड्स ये शुरू किया है इन्होंने, और मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ हूँ और ये मुझे कुछ अप्रिशिएट करें, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। ये अच्छे से अच्छा और करें। थैंक यू। ये आएगी ट्रॉली, ये ट्रॉफी बीच में ले आएंगे, इसमें लाएंगे ना ऐसे। जी, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। और बेस्ट नेगेटिव अवार्ड अभी हालांकि 14 दिन हुए हैं, 14 डेज़, आज 15वां दिन है, और अभी से मुझे इस लायक समझा। थैंक यू सो मच फिल्मी शॉर्ट्स एंड इंडियन फिल्म हिस्ट्री, राज जी, अनीता जी एंड एवरीबॉडी। क्या कहूँ, इतने तो करोड़ कमा रहे हैं, और ये जो लोगों के सबके आपका जो प्यार मिल रहा है, ये किसी अवार्ड से कम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। इंडियन फिल्म हिस्ट्री को मैं धन्यवाद कहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझको इस मंच पर बुलाया सम्मानित करने के लिए, मेरी कला के लिए। जो आपने देखा होगा मेरी लेटेस्ट वेब सीरीज़ में। एकता कपूर जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया एक अद्भुत किरदार निभाने का। सराहते हैं जी। बड़ा अच्छा लगता है जब हमें जाना जाता है हमारे काम के लिए, जब हमें सम्मानित किया जाता है, नवाजा जाता है, जब कहा जाता है कि हम एक बहुत अच्छे गायक हैं या अदाकारा हैं या लेखक हैं। तो ये जो प्रशंसा हमें मिलती है उससे हमें गति मिलती है, हमें बल मिलता है कि हम और बेहतर काम करें, और प्रोत्साहन मिलता है जो बहुत ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जी। हाँ, नीचे, हाँ, सबसे पहले जी सुनने में आया कि राखी सावंत उम्रा के लिए गई हैं। मैं और मेरे सभी फैंस, चाहने वाले, शुभचिंतक राखी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वो एक नेक काम के लिए गई हैं। मैं ये अनुरोध करती हूँ राखी सावंत से कि वो पूरे देश के लिए प्रार्थना करें, दुआ मांगे अल्लाह से, हमारे देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, इस देश से गरीबी मिट जाए, देश में सिर्फ विकास हो, विकास ही विकास हो हर तरफ से। अब दूसरी बात यह है कि मैं सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट से ये अनुरोध करती हूँ कि वो हमें राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स बताएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए जा सकता है? नहीं। और अगर राखी सच में मुसलमान हैं तो क्या उनके पासपोर्ट पर उनका नाम राखी सावंत है या फ़ातिमा है? उनके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम क्या फ़ातिमा है या राखी सावंत है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उम्रा के लिए कोई गैर मुसलमान नहीं जा सकता है। तो वो मीडिया के सामने आकर अपना पासपोर्ट दिखाएं, अपने तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और बताएं कि वो अब राखी सावंत नहीं बल्कि फ़ातिमा है। कल एक आरोप लगा है आप पे, ऑडियो आया जी कि आप इंस्टा आप लोगों ने हैक किया, क्या जी।
सुबह 6 बजे मेरी फ्लाइट है सऊदी की, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आदिल, राशि, शर्लिन चोपड़ा, इन लोगों ने मिलके मेरा 10 मिलियंस का इंस्टाग्राम उड़ा दिया है। जैसे कि आपने सुना, राखी सावंत का ये दावा है कि आदिल, राजश्री और शर्लिन चोपड़ा ने मिलकर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया है। जैसे ही मुझको ये वॉइस नोट मिला, मैंने तुरंत एक कंप्लेंट भेजी। आप देख सकते हैं, इन तमाम ईमेल, दिस मैसेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ओके, ये ईमेल एड्रेसेस हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये तमाम वो ईमेल एड्रेसेस हैं। साइबर सेल, सीएम ऑफ महाराष्ट्र और कई सारे हैं यहाँ पर, अलग अलग अथॉरिटीज़ के नाम हैं। और मैंने ये लिखा कि सर, राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को उड़ा दिया। और मैंने कहा कि सर, अगर साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के तहत ये पता चलता है कि ये काम मैंने किया है तो मुझे सज़ा मिले, निश्चित रूप से सज़ा मिले। लेकिन अगर ये साबित होता है कि ये राखी सावंत का कोई प्रैंक है, अगर ये साबित होता है कि ऐसा हुआ ही नहीं, उसका अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ ही नहीं, बल्कि उसने खुद डिसेबल किया है, और अगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो मैं अनुरोध करती हूँ कि राखी सावंत को इस घिनौने मजाक के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस तरह से मैंने एक कंप्लेंट बनाकर भेजी। आज सवेरे आप देख सकते हैं टाइम 2:31 AM, 2:31 AM। और आज दोपहर को इसी कंप्लेंट की एक हार्ड कॉपी मैंने ओशिवरा पुलिस चौकी पर पहुंचा दी, दस्तखत करके। तो देखिए, अगर किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट या ट्विटर अकाउंट या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है, तो साइबर पुलिस को ये मालूम करने के लिए बहुत समय नहीं लगता। तुरंत वो पता लगा सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस से हैक हुआ है, किस डिवाइस से हैक हुआ है, और साइबर रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चल सकता है कि हैकर कौन है और कहां से उसने ये इस अपराध को अंजाम दिया। आप एवं किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हैकिंग का इल्ज़ाम या कोई भी इल्ज़ाम हो। तो राखी सावंत ने फिर से एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने इस घिनौने मजाक में मेरा नाम शामिल करके। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है मेरे साथ। क्यों इतनी दुश्मनी, क्यों मैं मैसूर गई थी राखी सावंत के लिए इंसाफ की गुहार लगाने। कैसे उसने मुझको मजबूर किया था। वो मेरे घर पर आई, मेरे सामने रोई, और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ राजश्री भी आई थी। तो राजश्री इस बात की गवाह है कि वो मेरे सामने आई, मेरे घर पर रोकर, गिड़गिड़ाकर उसने कहा कि शर्लिन, अगर तुम मेरी बहन हो, अगर तुम महिलाओं के लिए कोई मसीहा हो, तो मेरे साथ चलो। मैंने कहा, भाई बहन, मेरी बहन, मैं तेरी सगी बहन तो हूँ नहीं, और तूने जो हरकत करी है मेरे साथ, मीडिया के सामने मेरे आपत्तिजनक फ़ोटोज़, वीडियोज़ दिखाकर, मेरी इज्जत की नीलामी करके,
तूने जो शर्मसार काम किया है, उसके बाद अगर तू कहती है कि तू मेरी बहन है और मैं तेरी बहन हूँ, तो इससे बड़ा घिनौना मजाक हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ये बहन वहन ये सब साइड में रख, ये बता कि तू क्या चाहती है मुझसे। तो उसने बोला कि तू बहुत अच्छा बोलती है, तू बहादुर है, तू चल मेरे साथ, क्योंकि इस समय पीड़ित मैं हूँ। मेरे शौहर ने मुझको दगा दिया, धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई की, तू चल मेरे साथ, तू अपने सारे रंजिश को दरकिनार करके मेरे साथ चल। मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे चलने से तुझे लगता है इंसाफ मिलेगी, तुझे इंसाफ मिलेगा या जस्टिस मिलेगी, तो ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगी। जो लड़की दूसरों के लिए स्टैंड ले सकती है, क्या वो खुद के लिए, स्वयं के लिए स्टैंड नहीं लेगी या नहीं ले सकती है? तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आपको लगता है कि मेरे चलने से आपको इंसाफ मिलेगा, मैं चलने को तैयार हूँ। तो मैं गई वहाँ पर। देखिए, राखी सावंत के खिलाफ मेरी लड़ाई कभी थी ही नहीं। मैं विरोध कर रही थी उन लोगों का जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया। इस लड़ाई में राखी सावंत ने उड़ता हुआ तीर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है दूसरों की लड़ाई में जबरन घुसना। जब उसने मर्यादा की सीमा पार करी, मीडिया को बुला बुलाकर मेरे आपत्तिजनक फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाए, सरेआम मेरी इज्जत उछालने की कोशिश करी, तब मैंने उसके ख़िलाफ़ अंबोली पुलिस चौकी में एक शिकायत दर्ज करी, जिसके चलते उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई। इसके बाद वो क्या करती है, वो रोकर मेरे घर पर आती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आदिल को अपना भाई ना बोलूं, और कहती है कि मैं उसके साथ मैसूर चलूं उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। जब मैं पूछती हूँ क्यों, ऐसा क्यों करूँ मैं, तो वो कहती है क्योंकि मैं अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मैं बहादुर हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो मेरे शब्द लोगों के दिलों तक जाते हैं। तो उसने कहा कि क्योंकि समाज में मेरी स्टैंडिंग है, वो चाहती थी कि मैं उसके लिए खड़ी हो जाऊं। मैंने हमेशा पीड़ित महिलाओं का साथ दिया है। तो उसने मुझसे विनती करी कि मैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस दरकिनार करके उसके साथ जाऊं और उसको सपोर्ट करूं। मैंने उससे कहा कि इंसानियत के तौर पर मैं जा सकती हूं उसके साथ, लेकिन इसका ये मतलब ना निकाला जाए कि एक महिला होने के नाते मैं अपने लिए स्टैंड ना लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महिला खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती है, वो क्या ही दूसरों के लिए कुछ भला कर पाएगी। मैसूर से आने के बाद हम दुबई गए दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड के लिए। वहाँ से लौट कर आने के बाद राखी ने राजश्री के नेल आर्ट स्टूडियो पर मेरे सामने एक कागज़ पेश किया और कहा कि मैं उस कागज़ पर दस्तखत करूं। जब मैंने उसे पूछा कि उस कागज़ पर क्या है और पढ़े बगैर मैं कैसे दस्तखत कर सकती हूं, तो उसने बताया कि उस कागज़ पर FIR वापस लेने की बात लिखी गई है।
मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे किसी भी कागज़ पर दस्तखत नहीं कर सकती हूँ। अपने वकील के साथ बगैर सलाह मशवरा किए ऐसे कागज़ पर मैं दस्तखत नहीं कर सकती हूँ और किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैंने उस दिन उसको साफ साफ बोला कि आइंदा इस किस्म का कागज़ मेरे सामने पेश मत करना, ऐसी कागज़ मेरे सामने पेश मत करना। स्पष्ट रूप से मैंने उसको समझा दिया था, जिसके चलते उसके मेरे बीच में दरार पैदा हुई। उसे लगा कि मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरी इज्जत उछाली। मैं भूल जाऊंगी कि उसने मेरे साथ मर्यादा की सीमा पार करी। मैंने उसे समझाया कि एक इंसान होते हुए मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, उसके लिए इंसाफ की गुहार लगाकर, लेकिन एक महिला होते हुए अगर मैं अपनी इज्जत की हिफाजत न कर सकी तो मैं दूसरों के लिए मोर्चा कैसे खोल सकती हूँ? मैं दूसरों के लिए इंसाफ की लड़ाई कैसे लड़ सकती हूँ अगर मैं खुद को ही इंसाफ नहीं दिला सकती? उसे मेरी ये बात बुरी लगी और तब से लेकर आज तक वो इस बात से नाराज़ है कि मैंने उसके कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ अपने दमखम पर, और अगर वो समझती है कि मुझे धमकी देकर वो मुझे डरा सकती है या मेरे इरादों को कमज़ोर कर सकती है, तो ये उसकी ना समझी है, मैं कहूँगी। उसे समझना चाहिए कि एक महिला से वो ये उम्मीद नहीं रख सकती है कि वो महिला अपनी इज्जत को उछलते हुए देखे सरेआम मीडिया के सामने, अपनी इज्जत को चूर चूर होते हुए देखे। नहीं, ऐसा अनर्थ मैं नहीं होने दूंगी। अगर मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती हूँ तो मैं इस समाज के लिए क्या ही कर पाऊंगी? उसे समझना चाहिए और इस तरह की उम्मीद किसी से भी न रखे वो। और ये जो लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है, और मैं चाहती हूँ कि उस इंसान को इंसाफ मिले जो असल में पीड़ित है, और हम सब जानते हैं कि असल में पीड़ित कौन है। Thank you very much for all of you to be coming. इस शाम के बारे में मैं क्या अर्ज़ करूं? ये तो आप लोग ही फरमाइश करेंगे कि आज की शाम कितनी अच्छी थी, वो तो आपको बयान करना है। मैं अपनी शाम के बारे में कैसे बोलूं, क्या बोलूं? फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड डेफिनेटली। आई मस्ट से कि महेश का भी काफ़ी अच्छा साथ रहा। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और आने वाले थे, मंच थोड़ा सा खाली रह गया, थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मेहनत साकार हुई, शाम बहुत खूबसूरत बनी। So we are very, very proud of what our father and her husband has created. I think it's a platform which is for new talent, budding talent to show उनका काम दिखाना बहुत ज़रूरी है। So I think ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आगे जाएगा और बहुत सारे अच्छे नए टैलेंट उभर के आएंगे, और अवार्ड्स इज़ अ ग्रेट वे टू अप्रिशिएट, लोगों का टैलेंट अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, एंड अगले साल आप और नए कलाकार और अच्छे मूवीज़ देख पाओगे। मुझे आज अंदर किसी ने बोला कि आप ये जो कर रहे हैं इससे जो लोग फांसी का फंदा डालना चाहते हैं ना, आप उनको बचा रहे हो, बिकॉज
आज हम बॉलीवुड स्टार्स को तो हमेशा देखते हैं, उनको अप्रिसिएशन मिलता है, बट बड़ी फिल्में कहना और आसान है जहाँ लाखों करोड़ों के बजट्स होते हैं। एक शॉर्ट फिल्म बनाना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क जब कोई न्यू कमर स्टार्ट कर रहे हैं। सो येस, दिस इज़ अ फेस्टिवल फॉर ऑल दोज न्यू कमर्स। आप आइए और जुड़िए, नेक्स्ट सीज़न हम और ज़्यादा फिल्म देखेंगे। मैंने सब फिल्म्स देखी, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स बहुत बढ़िया थी। आई मीन इतना दिल को छूने वाली फिल्म्स थी, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप नेक्स्ट टाइम वी गेट मोर एंट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमारे साथ। सबसे पहले सबको आप सबको मेरी तरफ से हेलो इवनिंग, गुड इवनिंग एंड कैसा काय तुम्ही एंड केम छो, हाउ आर यू एवरीथिंग। सो बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसा शॉर्ट फिल्म जो है मतलब रिलीज़ की जाती है, दिखाई जाती है फिल्म इंडस्ट्री में, तो अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच यहाँ मुझे बुलाने के लिए। हाँ, आज जो मुझे अवार्ड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है दीवा का, तो आई एम सो ऑनर टू बी दिस अवार्ड एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड वेरी सुन माई मूवी ऑल्सो कमिंग, बिकॉज इन लाइक बॉलीवुड में तो अभी बिगनिंग होना बाकी है, बट साउथ में बिगनिंग हो चुकी है। सो प्लीज़ thank you so much for again for this award. Yeah, thank you so much for this honor. First of all, I'm just saying thanks for them, Mr. Ashrani. And सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने जो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, and I was so much happy when I had seen, I had listened on that stage कि इन्होंने सारी लैंग्वेजों को एक स्टेज दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। एंड इट वॉज सो गुड कि अपना हुनर दिखाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो और मैंने एक बात और अंदर कही थी उन्हें, और आपको भी कहना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि ऑल फ्लेवर्स इन वन प्लेटफॉर्म, तो दैट इज़ दिस वन। सो इन्जॉय एंड अपना टैलेंट दिखा दो खुल के दुनिया को। ये इंडियन फिल्म हिस्ट्री अवार्ड है, इसलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम सब के लिए, जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हम सब के लिए मायने रखता है। और हमारे लिए प्रेशियस भी है, बिकॉज आप जब काम करते हो और आपको जब बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है और इतने इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर मिलता है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ, बिल्कुल मैं सुपर एक्साइटेड हूँ अवार्ड के लिए, और मुझे लगता है कि हर एक इवनिंग ब्यूटीफुल होती है जब आपका अप्रिसिएशन मिलता जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खुशी हूँ मैं आज, क्योंकि आज फिल्म फ्रेटर्निटी से मुझे अवार्ड मिला जा रहा है। इट इज़ ऑलवेज़ एक्साइटेड जब काम का अप्रिसिएशन होता है, और अच्छा लगता है जब सारे लोग मिलकर मेहनत कर कर इस मुकाम तक पहुंचते हैं, जब आपको अवार्ड के लिए बुलाया जाए। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। दैट्स व्हाट आई सेड ना, कि बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसी प्लेस हो जहाँ पर आपकी काम को सराहा जाए, और बहुत एक्साइटमेंट लगता है, बहुत खुशी होती है कि चलो ठीक है, आप जो मेहनत करते हो, इतनी सारी स्ट्रगल करते हो उठकर काम कर कर, और जैसे भी आप अच्छी बुरी तबीयत में या जैसे भी उसको सराहा जाए। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी यू ऑल। हाँ, यही बोलूँगी कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, मतलब बहुत मिक्स्ड इमोशंस हैं, नर्वस भी हूँ, खुश भी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए मिला है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है। आई एम सो हैप्पी कि ऑडियंस से मेरी परफॉर्मेंस कनेक्ट कर पा रही है, और ऑडियंस इतना पसंद कर रही है कि मुझे अवार्ड्स पे अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो रियली ब्लेस्ड, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड फॉर ऑल द सपोर्ट। Thank you so much. Such a pretty lady is given to me. So it's a responsibility, it's an honor. So I'm blessed and happy. Yes, बहुत excited हूँ. As I have been a part of this industry, I keep on doing web series, music videos and all. Alt Balaji से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, गंदी बात सीज़न 4 से, then followed by lot of web series I did. संजय कपूर सर के साथ recently I did a shorter movie that is House of Lies. It's also a OTT movie. So I'm very very excited कि ऐसे अवार्ड दिया जाए लोगों को, आर्टिस्ट को, एंड सबको सम्मानित किया जाए. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड. बहुत ब्लेस मोमेंट लग रहा है. बैक टू बैक मुझे अवार्ड्स मिल रहा है. एक इवेंट में दीवा का अवार्ड मिला, एक आइपा में मेरे को लाइक बेस्ट एक्ट्रेस एंड इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला, आज भी मिल रहा है. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सम्मानित किया जाता है.